अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि न्यू विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद पीसी को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, यानी तमाम मोबाइल फ़ोन्स एप्पल एंड्रॉयड वगैरह के ड्राइवर्स कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं। तो ये देखें, इस वक्त मैं आपको चैनल के प्लेलिस्ट से चेक करवा देता हूँ। मैं इस तरह की वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन उसमें जस्ट डाउनलोडिंग बताई गई थी, इंस्टॉलेशन का प्रॉपर तरीका नहीं किया बताया गया। तो ये वीडियो देखें, चाइना मोबाइल CPU आइडेंटिटी। अगर आप ये प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो इसमें आपको ये एक वीडियो नज़र आएगी, हाउ टू डाउनलोड ऑल मोबाइल ड्राइवर्स। बट इसमें जो है मैंने सिर्फ आपको ड्राइवर डाउनलोडिंग का तरीका सिखाया था। अब मैं आपको प्रॉपर इंस्टॉलेशन का तरीका बता देता हूँ। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको तमाम ड्राइवर्स के लिंक्स दे दिए गए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और आगे उनको इंस्टॉल कैसे करना है ये हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट्स विंडोज़ नहीं इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद आधे से ज़्यादा मसला ड्राइवर्स का होता है। ड्राइवर अगर प्रॉपरली इंस्टॉल ना हो तो फिर काम करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। ये देखें, ये तमाम ड्राइवर्स के लिंक्स हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आप iTunes का लेटेस्ट सेटअप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बट याद रखिएगा कि iTunes का जो लेटेस्ट सेटअप अब 12.11 है, ये विंडोज़ 10 64 बिट में इंस्टॉल होगा, विंडोज़ 7 में नहीं। तो हम ऐसा करते हैं कि इससे एक डाउन वर्जन 12.10 जो है ये इंस्टॉल कर लेते हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। इससे आप विंडोज़ 7 में इसको ऑपरेट कर सकेंगे। बाकी चीज़ें हम 3U टूल से हैंडल कर लेंगे। तो ये देखिए, हम डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हैं 12.10 iTunes। तो ये इस वक्त डाउनलोडिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप iTunes डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं कितनी देर में डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद इसको इंस्टॉल यहाँ पे IDM पे आ गया है डायरेक्टली। इसको हम ओके करते हैं और स्टार्ट डाउनलोडिंग करते हैं। तो ये iTunes का जो लेटेस्ट से एक प्रीवियस वर्जन वो हम डाउनलोड करें। अब नेक्स्ट देखें, इस लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम 3U टूल्स का जो लेटेस्ट वर्जन है 2.55 ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख लें 2.55 और इस जगह पर क्लिक करके आप 3U टूल्स का भी लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 टूल भी डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो ये दोनों जितनी देर में डाउनलोड होते हैं हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। इसके बाद देखें, नेक्स्ट आपको जो है यहाँ पर एक लिंक जो है मिलेगा। यहाँ पे ये देख लें 2008 का ड्राइवर पैक सोल्यूशन है। इसको भी डाउनलोडिंग में कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और 2019 का भी दिया, बेशक आप वो कर लीजिएगा। तो देखें, इस लिंक पर जब हम क्लिक करते हैं तो आगे कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह खुलेगी। अगर आपके सिस्टम पे एड ब्लॉकर लगा हुआ है तो फिर एड्स कम आएंगे, एड ब्लॉकर नहीं है तो ज़्यादा एड आपको फेस करना पड़ सकता है। ये देखें, उस लिंक पर क्लिक करने से हम यहाँ पर आ गए। अब नेक्स्ट आपने फ्री डाउनलोडिंग ऑप्शन पे जो है क्लिक करना है। 40 समथिंग MB इसका साइज़ है। इस लिंक पर हम क्लिक करते हैं तो ये देखें, नेक्स्ट एक कैप्चा का ऑप्शन आएगा, टाइमर आएगा यहाँ पर। तो आपने वेट करना है, कैप्चा को चेक लगा के डाउनलोडिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद हम देखते हैं कि डाउनलोडिंग सिंपली स्टार्ट हो जाती है या नहीं। तो ये 30 सेकेंड का टाइमर आएगा, यहाँ पर हमने वेट करना है। इसको हम चेक लगाते हैं। चेक लगाने के बाद नेक्स्ट जो है किस तरीके से इसको डाउनलोड करना है देख लीजिएगा। ऊपर जो है वो वार्निंग भी आ रही है कि कैप्चा को जो है क्लिक करें। तो हम इसको ओके करते हैं और वेट करते हैं कि टाइमर जो है वो कम्प्लीटली 0 तक आ जाए। उसके बाद ये देखें जी, ये टिक का साइन आ गया। अब टाइमर जैसे ही कंप्लीट होगा तो नीचे जो है ये डाउनलोडिंग का ऑप्शन ये देखें आ गया। यहाँ पर अब हम क्लिक करते हैं और इस जगह पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ये देखें क्रिएट डाउनलोडिंग लिंक का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर हमने क्लिक करना है। ये आ गया डाउनलोड लिंक। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप ड्राइवर पैक सोल्यूशन 2018 जो है, जिसमें तमाम एंड्रॉयड फ़ोन्स के ड्राइवर हैं टेक्निकल कंप्यूटर सोल्यूशन वालों का, ये देखिए ये डाउनलोडिंग प्रोसेस जो है आ जाएगा। फ़ाइल का साइज़ भी ये IDM शो कर देगा। तो क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है इसलिए मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं कैंसिल करने लगा हूँ। बाकी आप लोग इस तरीके से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे इंस्टॉलेशन आपने समझनी है कि किस तरीके से इसको हैंडल करना है, कौन कौन से ड्राइवर करने हैं। इसी तरीके से देखिए, फर्दर लिंक्स पे आप आएंगे नीचे तो यहाँ पर आपको नोकिया के तमाम ड्राइवर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इसका सपोर्ट सर्वर जो है नोकिया का वो ओपन होकर आ जाएगा, इन्फिनिटी बेस्ट का, और वहाँ से आप तमाम ड्राइवर्स नोकिया के जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। इतनी देर में हम नेक्स्ट जो है, हाँ जी ये देखें ये ओपन हो गया। और यहाँ पर आपको नोकिया के विंडोज़ फ़ोन के ड्राइवर, इसके अलावा जो है यहाँ पर मीडिया टेक के ड्राइवर, SPD के ड्राइवर, HMD के ड्राइवर, तमाम ड्राइवर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो यहाँ से आकर आप नोकिया के ड्राइवर्स कर लें। इसके अलावा जो है हमें SPD मीडिया टेक वगैरह के ड्राइवर भी करने पड़ते हैं।
ठीक है, चाइनीज़ फ़ोन स्मार्टफ़ोन के लिए, तो उसके लिए ये लिंक दिया हुआ है। यहाँ से आप मीडियाटेक SPD रॉक की चिप वगैरह के ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये तमाम लिंक्स जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, जो से ड्राइवर रिकमेंडेड हैं आपको, जिनकी ज़रूरत पड़ेगी वो सारे आप एक दफ़ा डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। ठीक है, तो इस तरफ आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। पहले हम जो iTunes हमारा है, वो जिन कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम है कि नहीं इंस्टॉल हो रहा, तो अब मैं आपको पूरा इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ उसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, और नेक्स्ट फिर आगे देखते हैं किस तरीके से इसको हैंडल। ये देखें, ये एक वीडियो है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको चाइना क्वालकॉम के ड्राइवर्स और मीडियाटेक SPD के ड्राइवर्स मिल जाएंगे। और ये ड्राइवर काफ़ी इजी हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, यानी आप डबल क्लिक करेंगे, नेक्स्ट क्लिक करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड होता जाएगा। सबसे बेस्ट ड्राइवर, मैं तो इसी को वैसे यूज़ करता हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे देख लें, जो मीडियाटेक और SPD के ड्राइवर का ये मिरेकल ड्राइवर इंस्टॉलेशन के नाम से एक सेटअप आएगा 42 MB का, इसको आप डाउनलोड कर लें। तो मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो इसलिए मैं वहाँ से रन करके आपको दिखाऊंगा। और इस वक्त देखें, हमारा जो है iTunes और 3utools नियर अबाउट डाउनलोड हो चुका है। ये जी 3utools देखें डाउनलोड हो चुका। अब इसको कैसे इंस्टॉल करना है, ओपन फोल्डर करते हैं, ये इसकी एप्लीकेशन फ़ाइल आ गई है। डबल क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो 3utools एप्लीकेशन आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, 3utools इंस्टॉल होने के बाद जो है नेक्स्ट फिर आपने इसी तरीके से iTunes अगर इतनी देर में डाउनलोड हो जाता है तो उसको भी मैं इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। लॉन्च बटन पे क्लिक अभी नहीं करते, अभी हमने रन नहीं करना क्योंकि हम बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, अभी हमने कोई फ्लैशिंग वगैरह तो करनी नहीं है। तो ये 3utools हो गया डाउनलोड, और ये iTunes भी नियर अबाउट कंप्लीट होने वाला है, वेट करते हैं इसका भी। ये देखें, ओपन फोल्डर ओपन कर लेते हैं डायरेक्ट, तो iTunes का सेटअप भी ये देखें इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। और इसमें किसी किस्म की आपको वार्निंग वगैरह नहीं आएगी कि आपने, ये देखें 12.10 हम कर रहे हैं, और ये इसके दोनों ऑप्शन अनचेक कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तो ये हमारा iTunes जो है सिस्टम में इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। ठीक है, इसके बाद देखें यहाँ पर मज़ीद अगर कुछ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो iCloud बाईपास करने के लिए हमें IFRP ऑल इन वन ये चाहिए होता है। इसमें भी कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि जी एप्लीकेशन नहीं रन हो रही, क्या पासवर्ड देना है। कितनी दफ़ा पासवर्ड मैं दे चुका हूँ, पता नहीं क्यों आप लोग या तो वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, बार बार नीचे कमेंट में करते हैं जिसका पासवर्ड क्या है, रन नहीं हो रहा, इंस्टॉल क्यों नहीं हो रहा। तो एक दफ़ा फिर देख लें, आइंदा होप के बात समझ आ जाएगी आपको। कि देखें, IFRP का जो नया वर्जन आया हुआ है, ये उसकी डेट है, इसमें चेकरा का भी नया वर्जन। तो पहले IFRP फाइल ये देखें, यहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। छोटा सा मेरे ख्याल है 20-30 MB का, 26 MB का ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है। मैं डाउनलोड करके चेक करवा देता हूँ क्यों नहीं चलता, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, देख लीजिएगा। और इसके साथ हमें देखें, अगर ये ना चाहिए, ये पासवर्ड है, फिर एक दफ़ा देख लें गौर से, ये पासवर्ड देना पड़ता है जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। खैर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और पासवर्ड शो करके मैं टाइप करता हूँ। उसके बावजूद कुछ सब्सक्राइबर जब क्वेश्चन करते हैं ना कि पासवर्ड क्या देना, तो मुझे तो आता है गुस्सा उस वक्त कि वीडियो तो यार पूरी देख लें कि कहाँ पे क्या पासवर्ड देना है। तो ये देखें, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। और नेक्स्ट अगर आप वीडियो टैब पे आएंगे तो यहाँ पे देखें, आपको ये मैंने एक सॉफ्टवेयर दिया था आईफोन और सैमसंग के USB ड्राइवर्स वगैरह, सैमसंग के एंड्रॉयड 10 को बाईपास करने के लिए। तो चलें उसको अभी क्लियर करते हैं। ये इस वक्त हमारे पास IFRP डाउनलोड हो चुका, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। पहले हम डेस्कटॉप पे, ये iCloud बाईपास के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये देखें डेस्कटॉप पे इसको जैसे ही हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ओके करते हैं, तो ये पासवर्ड मांग रहे हैं। तो गौर से देख लें आंखें खोल के कि पासवर्ड क्या देना है। यहाँ पे आपने frpfile.com सिंपल एक पासवर्ड देना है। ये भी बार बार मैसेज करके पूछें, कमेंट करके कि क्या देना है। तो ये देख लें एक्सट्रैक्ट हो गया। और अब इसको रन करके चला के देखते हैं कि ये क्यों नहीं चलता, क्या मसला आता है और उसका सलूशन क्या है। फिर ये देखें, ये IFRP का एप्लीकेशन को हम रन करते हैं तो ये एक वार्निंग दे रहा है कि आपके सिस्टम में नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल नहीं है। तो नहीं है तो हम कर लेते हैं जाके। तो देखें, IFRP हमने जहाँ से डाउनलोड किया उसी पे नीचे ये देखें, ये नेट फ्रेमवर्क का लिंक दिया हुआ है। यहाँ से आप नेट फ्रेमवर्क डाउनलोड कर लें। 80 MB का तकरीबन ये सॉफ्टवेयर है। ये डाउनलोड हो जाए तो फिर मैं आपको इंस्टॉल करके सारा चेक करवा देता हूँ कि कैसे। और जितनी देर में ये डाउनलोड हो रहा है उतनी देर में ये देखें, ये जो सैम फर्मवेयर टूल जो है इसको भी देख लें। इसमें भी कुछ स्टूडेंट गिला शिकवा करते हैं कि जी ये भी लिंक आपने दिया हुआ है, डाउनलोड हो जाता है, आगे रन नहीं होता।
तो इसके पीछे भी रीज़न वही नेट फ्रेमवर्क है। ये देखें, ये इसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे दिया हुआ था, यहाँ से आप डाउनलोड कर लें इसको। ये भी छोटा सा आई थिंक 22-23 MB की एप्लीकेशन है, इसको भी आप डाउनलोड कर लें और इसके बाद एक्सट्रैक्ट करके मैं आपको चला के दिखा दूँगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो ये देख लें, ये तकरीबन 22-23 MB का है। वेट करते हैं डाउनलोडिंग के लिए, ये कंप्लीट हो जाए और इसके बाद नेक्स्ट पे देखते हैं किस तरीके से आपने इसको कवर करना है। ये पीछे जो है नेट फ्रेमवर्क हमारा तकरीबन डाउनलोड में दोबारा रन करके दिखाते हैं। ये देखें, ये वार्निंग आती है IFRP अगर आपके सिस्टम में नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल ना हो तो फिर इस किस्म का नेट फ्रेमवर्क का एरर आता है। तो नेट फ्रेमवर्क हम दोबारा कर लेते हैं, अभी किस तरीके से करना है ये देख लेते हैं। ये आपका सैम फर्म टूल जो है डाउनलोड हो रहा है, यहाँ से हम ऑडिट कर सकते हैं इजीली, सैमसंग USB ड्राइवर कर सकते हैं, किस तरीके से सारा काम करना है देख लें। ये देखें, ये सैम फर्मवेयर टूल डाउनलोड हो गया। इसको भी हम डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करते हैं। किसी किस्म का पासवर्ड तो नहीं हमने देना, बट ये अगर रन ना हुआ तो इसके पीछे क्या लॉजिक है ये अभी देख लेते हैं। ये देखें, ये मैं डेस्कटॉप पे आपको एक्सट्रैक्ट करके दिखा दे रहा हूँ और ये नेट फ्रेमवर्क भी डाउनलोड हो गया है। इसको चलें अभी साइड करते हैं और ये सैम फर्म टूल, ये देखें इसका फ़ोल्डर डेस्कटॉप पे आ गया। इसको हम डबल क्लिक करके फ़ोल्डर ओपन करके रन करें तो ये भी देखें वही वार्निंग दे रहा है कि नेट फ्रेमवर्क आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है। तो अब हम नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। तो अब पहले तो देखें, ये है जी नेट फ्रेमवर्क डाउनलोड हो गया। लिंक कहाँ से, पीछे बेशक वीडियो रिवर्स करके देख लीजिए कहाँ से मैंने डाउनलोड किया है। अब इस नेट फ्रेमवर्क को हम इंस्टॉल करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, तो यहाँ पे मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट स्पीड में चला रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी प्रोग्रेस कवर हो जाए। वैसी वीडियो तकरीबन 25-30 मिनट की बनेगी, तो मर्ज़ी आप ना देखें, बोरिंग है तो ना देखें, कोई फोर्स नहीं है। और अगर जो लोग नए हैं, विंडोज़ नहीं इंस्टॉल कर लेते हैं, वो इस सीक्वेंस को अगर फॉलो कर लें, सारे ड्राइवर कर लें, तो उनका मसला वैसे ही हल हो जाएगा। ये देखिए जी, नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर दिया हमने। अब हम IFRP टूल को रन करके देखते हैं कि वो रन होता है या नहीं। पहले तो ये देखें, सैम टूल जो है, पहले ये नेट फ्रेमवर्क है, अब देखें कोई एरर नहीं आ रहा, ये कम्प्लीटली जो है इंस्टॉल हो चुका है। और इसके पीछे जो पहले जो एरर आया था वो लॉजिक यही था कि नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल नहीं था। अब देखें, इसको हम चलें क्लोज़ करते हैं और नेक्स्ट फिर आगे IFRP जो नहीं रन हो रहा था उसके पीछे क्या लॉजिक था ये भी देख लें। ये IFRP का फ़ोल्डर आपके सामने ओपन नज़र आ रहा है, इसको भी अब ये देखें आराम से रन हो गया। आप बाईपास iCloud वगैरह यहाँ से कर सकते हैं जेल ब्रेक करने के बाद। तो ये हो गया जी, एप्पल डिवाइसेस का चैप्टर तो हो गया क्लियर। अब सैमसंग की तरफ आते हैं। तो सैमसंग के लिए हमें ऑडिन चाहिए होता है और सैमसंग USB ड्राइवर चाहिए होते हैं। तो देखें अब ये कहाँ से कैसे होंगे और बाकी ड्राइवर्स वगैरह किस तरीके से करना है ये भी हम देख लेते हैं। ये देखें, पहले आपको ड्राइवर पैक सॉल्यूशन, और ये मेरे पास ये सैमसंग का ड्राइवर पड़ा हुआ है, ठीक है। सैमसंग का ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करना है देख लें, कहाँ से डाउनलोड होगा वो आप सैम फर्मवेयर टूल से कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ड्राइवर पैक सॉल्यूशन के अंदर भी है, वहाँ से भी। ये मिरेकल ड्राइवर इंस्टॉलेशन का सेटअप है, ठीक है। इससे आप MediaTek SPD, ये देखें जी, ये सैमसंग का ड्राइवर और ये मिरेकल ड्राइवर इंस्टॉलेशन दोनों सेटअप सामने। पहले हम सैमसंग को कवर करते हैं, ठीक है। ये सैमसंग का USB ड्राइवर हम इस वक्त इंस्टॉल करने लगे हैं, ठीक है। मेरे पास सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोडेड था। और इसके बाद ये देखें, ये मिरेकल ड्राइवर इंस्टॉलेशन MediaTek और SPD चाइना के स्मार्टफोन्स के लिए बेस्ट तरीन ड्राइवर है, ये ऑटो ड्राइवर में आता है। और इसके अलावा देखें, अगर आपके पास सैमसंग ड्राइवर पहले से डाउनलोडेड नहीं है तो आप सैम फर्म टूल को रन कर लें और यहाँ से ये देखें, ये जो आपको सॉफ्टवेयर एंड फ्लैश टूल्स नज़र आएगा, यहाँ से आप ऑडिन डाउनलोड कर लें और सैमसंग USB ड्राइवर भी यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शन मैं अनचेक कर रहा हूँ कि डाउनलोडिंग के बाद उसको डिलीट ना करे, ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट ना करे, फ़ोल्डर भी ओपन ना करे, जस्ट डाउनलोड हो जाए, एक्सट्रैक्ट हम खुद कर लेंगे। देखिए, ये सेटिंग आप इसी हिसाब से कर लीजिएगा। ये देखें, ये ऑडिन का लेटेस्ट वर्जन हम डाउनलोड करने लगे हैं और ये हमारा ऑडिन प्रोग्राम डाउनलोड हो रहा है और डाउनलोड होने के बाद ये डेस्कटॉप पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं 7-zip के ज़रिए और देखते हैं कि आगे से किस तरीके से आपने इसको हैंडल करना है। डेस्कटॉप पे क्या देखें, इसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, ओके करते हैं और ओके करने के बाद इसको फ़िलहाल मिनिमाइज़ करते हैं। और ये सैमसंग USB ड्राइवर जो है तकरीबन कंप्लीट, ये देखें हो गया। सैमसंग USB ड्राइवर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। और नेक्स्ट देखें, ऑडिन प्रोग्राम भी आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये ऑडिन प्रोग्राम भी रन हो गया, ठीक है। इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा।
और नेक्स्ट देखें, इसको अभी मिनिमाइज़ कर देते हैं, अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये जी चाइना के मीडियाटेक और एसपीडी के ड्राइवर, गौर से देख लें, ये सबसे बेस्ट तरीन ड्राइवर है। नेक्स्ट करते हैं इंस्टॉल एमटी के ड्राइवर्स। एक आपने वीकॉम ड्राइवर करना है और एक आपने अदर ड्राइवर्स करना है। यहाँ पे आपको इंस्टॉल दिस ड्राइवर की रेड वार्निंग 4-5 दफ़ा आएगी, तो आपने इंस्टॉल दिस ड्राइवर करना है। और अब हम नेक्स्ट करते हैं, दूसरा ड्राइवर भी इंस्टॉल करने लगें। अदर ड्राइवर्स जो हैं इसको भी यहाँ से इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं और इसके बाद देखते हैं फिर किस तरीके से आपने इसको हैंडल करना है। तो ये देख लें, ये रेड वार्निंग जो आ रही है मीडियाटेक ड्राइवर की बार बार आएगी, इसको भी आपने कवर करना है, ठीक है। इंस्टॉल दिस ड्राइवर सॉफ्टवेयर अवे, जितनी दफ़ा भी आएंगे आपने इसको कंटिन्यूसली क्लिक करते जाना है, तब जाके ये मीडियाटेक के ड्राइवर इंस्टॉल होंगे, ठीक है। और इसको फिनिश करते हैं। इसके बाद ये देखें, ये आपके मीडियाटेक के ड्राइवर सारे कंप्लीट हो गए और ये दूसरा ड्राइवर। इसके बाद नोकिया के ड्राइवर भी हमने कर लिए। अब देखें एसपीडी के ड्राइवर करने हैं, ठीक है। एसपीडी के ड्राइवर्स भी हम इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस पर भी आपको रेड वार्निंग 3-4-5 दफ़ा आएगी। तो ये हमने नोकिया के भी मीडियाटेक ड्राइवर स्मार्टफोन फीचर फ़ोन के लिए कर ली हैं, चाइना के मीडियाटेक स्मार्टफोन के और एसपीडी के ड्राइवर जो हैं ये इस वक्त इंस्टॉल हो रहे हैं। तो ये जैसे ही कंप्लीट होता है, इसके बाद फर्दर हमें और कौन कौन से ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं, ये भी गौर से देख लीजिएगा। तो ये अगर आप काम कर लें तो आधा काम तो आपका वैसे ही आसान हो जाएगा। या देखें, ये सारे ड्राइवर्स जो हैं इंस्टॉल कर दिए गए हैं। नेक्स्ट अब देखें, आगे चलते हैं, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं मिरेकल ड्राइवर इंस्टॉलेशन सेटअप को, और सैमसंग यूएसबी ड्राइवर का सेटअप भी क्लोज़ कर देते हैं। और अब हम ड्राइवर पैक सॉल्यूशन जो है ना, इसको रन करते हैं, जो 2018 है। और इसमें से अब आपने कौन कौन से ड्राइवर करने हैं, किस तरीके से करना है, ये भी गौर से देख लीजिएगा कि कैसे फिर आपने इसको हैंडल करना है। तो ये मैं इस वक्त ड्राइवर पैक सॉल्यूशन जो है ये आपके सामने रन कर दिया है। यहाँ पर हम सबसे पहले जो है क्वालकॉम के यूएसबी ड्राइवर करते हैं। हमारे पास विंडो क्योंकि 32 बिट है, तो 32 बिट का ड्राइवर हम इस वक्त इंस्टॉल करते हैं। ये क्वालकॉम के यूएसबी ड्राइवर हैं विंडोज़ 32 बिट के लिए। तो ये ड्राइवर अगर आपके पास इंस्टॉल है तो आराम से आप चाइना के क्वालकॉम वाले फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। ये ADBN फास्ट बूट के ड्राइवर हैं। चाइना के फ़ोन अगर आपको फास्ट बूट पे कनेक्ट करना पड़ गया, जैसे हुआवे क्यू मोबाइल्स वगैरह, तो उसके लिए फिर ये ड्राइवर रिकमेंडेड होता है। तो यहाँ पे भी हम इसी तरीके से क्लिक करते हैं, यस करते हैं, यस दबाने के बाद एंटर करते हैं और इसको कवर करते हैं, ये फिनिश करते हैं। और ये हमारा फास्ट बूट का ड्राइवर जो है इसकी भी इंस्टॉलेशन तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। जितनी देर में ये कंप्लीट होती है वेट कर लेते हैं, इसको एक दफ़ा कंप्लीट होने देते हैं। तो ये चाइना के फ़ोन जो फास्ट बूट मोड पे कनेक्ट होते हैं उनके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे भी हम YS प्रेस करके एंटर करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तो ये इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। ये आपके फास्ट बूट के ड्राइवर जो हैं, गैजेट ड्राइवर्स वगैरह, ये भी इंस्टॉल होना शुरू हो गए हैं। ये कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद हमें ADB बोर्ड पे जो चाइना के फ़ोन कनेक्ट होते हैं हुआवे के या दूसरे, उनके लिए एंड्रॉयड ड्राइवर चाहिए होता है, ठीक है। USB डिबगिंग मोड पे जब हम कनेक्ट करेंगे या फास्ट बूट मोड पे, तो ये देखें, ये एक एंड्रॉयड ड्राइवर होता है जो ADB मोड पे फ़ोन को कनेक्ट करवाता है। फास्ट बूट मोड पे यानी हुआवे के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। हुआवे के फ़ोन को जब आप फास्ट बूट मोड पे कनेक्ट करेंगे तो वो ये ड्राइवर मांगता है। तो ये ड्राइवर भी हम पहले इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि आगे फ्यूचर में हमें हुआवे का फ़ोन वगैरह भी कनेक्ट करना पड़ गया तो हमें एडिशनल और कोई ड्राइवर इंस्टॉल ना करना पड़े। तो ये देख लें, ये इस वक्त एंड्रॉयड के ड्राइवर भी इंस्टॉल हो चुके हैं। कवर करते हैं इसको, और ये हमारे फास्ट बूट और एंड्रॉयड ड्राइवर पैक सॉल्यूशन से हमने कर लिया। उसके बाद देखें जी, ओप्पो का ये एडिशनल एक ड्राइवर होता है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सिस्टम पे मीडियाटेक और क्वालकॉम के ड्राइवर इंस्टॉल्ड हैं लेकिन ओप्पो का फ़ोन नहीं कनेक्ट हो रहा। तो ओप्पो के लिए ये एडिशनल ये ड्राइवर होता है, ये करना पड़ता है। और ये भी याद रखा करें, ओप्पो का फ़ोन वॉल्यूम अप डाउन की के साथ कनेक्ट होता है। कोई भी फ़ोन आ जाए, अप डाउन की के बगैर कनेक्ट करेंगे तो वैसे ही कनेक्ट नहीं होगा, वो मीटा मोड पर चला जाएगा या रिकवरी मोड पर चला जाएगा या चार्जिंग मोड पर चला जाएगा। तो ये ओप्पो के लिए ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया करें। इसमें भी आपको 4-5 दफ़ा ये रेड कलर के इंस्टॉल दिस ड्राइवर कंटिन्यू अवे की वार्निंग आएगी, तो इसको कंटिन्यू कर लिया करें और इस ड्राइवर को भी आप इंस्टॉल कर लें। तो ये हम इस वक्त ओप्पो का USB ड्राइवर जो है वो सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हैं। और जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आगे से फिर मज़ीद कौन कौन से और ड्राइवर चाहिए होंगे ये भी हम देख लेते हैं। तो ये भी तकरीबन ओप्पो के ड्राइवर सारे जो हैं इंस्टॉल हो रहे हैं। इसमें जितनी दफ़ा भी कंटिन्यू की वार्निंग आएगी आपको इंस्टॉल दिस ड्राइवर कंटिन्यू अवे करना पड़ेगा ताकि ये कंप्लीट हो जाए। और इसके बाद फिर मज़ीद कौन कौन से ड्राइवर करने ये भी गौर से देख लीजिएगा। तो कुछ लोगों के लिए शायद ये वीडियो बोरिंग होगी या अननेसेसरी होगी, तो कोई बात नहीं जी, कोई फोर्स नहीं किया जा रहा कि आप इसको देखें ना देखें। जिनको ज़रूरत है, जो लोग विंडोज़ नहीं इंस्टॉल करते हैं
तो अक्सर उनके फ़ोन नहीं कनेक्ट, उसके पीछे रीज़न सारे ये ड्राइवर्स के होते हैं। तो इस वक्त ड्राइवर पैक सोल्यूशन को मैं क्लोज़ करने लगा हूँ, क्योंकि सैमसंग का ड्राइवर भी देखें अगर आप यहाँ से करना चाहते थे तो कर सकते थे, Xiaomi वगैरह के अगर करने हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। और सैमसंग का ड्राइवर क्योंकि हमने पहले कर लिया है, ये मैनुअल पे ड्राइवर करने पड़ेंगे। ये Xiaomi का कोई फ़ोन आया तो कनेक्ट करके उसी वक्त इसको इंस्टॉल किया जाता है। ये ड्राइवर पैक सोल्यूशन को इस वक्त हम क्लोज़ कर देते हैं, ये भी क्लोज़ कर देते हैं। और आगे हमें मज़ीद और क्या चीज़ें चाहिए होती हैं सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए, कौन कौन से ड्राइवर, क्या देखें ये नोकिया के ड्राइवर हैं, नोकिया कनेक्टिविटी ड्राइवर, इस पे भी आप यहाँ पे चेक लगा के इसको इंस्टॉल कर लें। नोकिया के फ़ीचर फ़ोन, सिम्बियन फ़ोन्स जो USB केबल वाले जितने भी होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, और सिंपल फ़ोन्स के लिए ये ड्राइवर जैसे C1, X1 वगैरह E सीरीज़ के जो फ़ोन होते हैं उनको कनेक्ट करवाने के लिए ये नोकिया कनेक्टिविटी ड्राइवर होता है। इस तरीके से देखें एक ये विन USB ड्राइवर होता है, ये विंडोज़ फ़ोन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप लूमिया का कोई फ़ोन फ्लैश करना चाहते हैं तो उसको कनेक्ट करने के लिए ये विन USB ड्राइवर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना ज़रूरी है, वरना विंडोज़ फ़ोन कनेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। ये हमने ये भी कर लिया। इसके बाद ये देखें नेक्स्ट ये यहाँ से बाकी नोकिया के ड्राइवर्स वगैरह अगर आप करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। नोकिया HMD के ड्राइवर हम यहाँ से कर लेते हैं। नोकिया के अभी जो नए फ़ोन TA सीरियल के साथ आ रहे हैं, MediaTek में, SPD में भी आ रहे हैं, और स्मार्टफोन जितने आ रहे हैं वो HMD ड्राइवर से कनेक्ट होते हैं। और ये स्पेक्ट्रम CPU जैसे नोकिया 3310 वगैरह है नया जो 3G 4G में आया हुआ है, उसको कनेक्ट करवाने के लिए ये हमें SPD के ड्राइवर रिक्वायर होते हैं। ये ड्राइवर आप यहाँ से डाउनलोड करके इनको भी इंस्टॉल कर लिया करें। तो ये देखें ये अभी मैंने डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट किया है। ये एक ड्राइवर डाउनलोड हो गया, ओपन फोल्डर करते हैं। SPD का ड्राइवर है नोकिया के जो 3310 है उनके लिए, इसको यहीं पे एक्सट्रैक्ट करते हैं। और हमारे पास 32 बिट विंडो है तो 32 बिट विंडो से ये हम सेटअप चलाते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और ये इंस्टॉलेशन की वार्निंग आएगी, कंटिन्यू करते हैं, और ये हमारा ड्राइवर जो है SPD का इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी जो डाउनलोडिंग का ऑप्शन सामने आया है इसको भी अब हम ओपन करते हैं, ठीक है। देखते हैं ये क्या चीज़ डाउनलोड हो गया, ये इसको अभी फ़िलहाल साइड पे करते हैं। ये स्पेक्ट्रम का दूसरा ड्राइवर जो है और कुछ C1 वगैरह के लिए शायद इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको भी हम एक्सट्रैक्ट करके और यहाँ से 32 बिट पे चेक लगा के इसको भी इंस्टॉल करते हैं। ये नोकिया के C1, C2 जो स्मार्टफोन में SPD के साथ आए हुए हैं, एंड्रॉयड 9, 10 के साथ उनके ड्राइवर्स हैं, तो इसको भी आप इंस्टॉल कर लें तो उनको भी आप आराम से फास्ट बूट मोड पे या किसी मोड पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये देखें ये HMD के ड्राइवर हैं नोकिया के स्मार्टफोन जो MediaTek और Qualcomm CPU के साथ आते हैं। अभी जितने भी नए एंड्रॉयड चल रहे हैं उनके ड्राइवर यहाँ से इंस्टॉल किए जाते हैं। तो इसके भी देखें अगर हम 32 बिट का सेटअप यहाँ से रन करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तो ये ड्राइवर ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। और यहाँ से मज़ीद ये देखें ये कुछ ड्राइवर्स वगैरह नोकिया के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारे ड्राइवर्स हमें इंस्टॉल करना पड़ता है नई विंडोज़ इंस्टॉलेशन के बाद, और इन्हीं में से कोई ड्राइवर अगर ना इंस्टॉल हो तो फ़ोन फिर नहीं कनेक्ट हो पाता, फिर ना हम उनकी फ्लैशिंग वगैरह कर सकते हैं, ना FRP वगैरह हटा सकते हैं, कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये देखें ये ड्राइवर भी इंस्टॉल ऑलरेडी हुआ हुआ है। इसको यस करके हम क्लोज़ कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, क्लोज़ करते हैं इसको। ये नोकिया का चैप्टर हो गया जी क्लोज़। नोकिया के भी सारे ड्राइवर हमने कर दिए हैं इस वक्त। मज़ीद देख लेते हैं जो जो ड्राइवर्स आए हैं इंस्टॉलेशन करके। ये F नोकिया, ये भी फ़ीचर फ़ोन के लिए ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। इनमें से देख लें अगर किसी की ज़रूरत पड़ती है, सेटअप फार्म में है तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गए जी नोकिया के ड्राइवर्स तकरीबन सारे कंप्लीट हो गए। अब हम इस विंडो को क्लोज़ कर देते हैं, और क्लोज़ करने के बाद फर्दर हमें और क्या कुछ करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए, विंडो इंस्टॉलेशन के बाद PC को प्रिपेयर करने के लिए, और कौन कौन से ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी देख लें। तो अब हम ऐसा करते हैं कि ये सारे हो गए, आईफोन के भी हो गए, सैमसंग के भी हो गए, चाइनीज़ फ़ोन के भी है, नोकिया के भी हो गए। तो अब देखें सोनी के जो फ़ोन आ जाते हैं तो उनका अक्सर स्क्रीन लॉक वगैरह हटाने के लिए विदाउट डोंगल हमें करना पड़े, तो उसके लिए एक्सपीरिया कंपेनियन सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होता है, एक्सपीरिया कंपेनियन। ये देखें ये मैं डाउनलोड करने लगा हूँ गूगल से। इसमें भी कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है जी ये एप्लीकेशन नहीं रन हो रही, तो भाई इसके पीछे भी मसला वही नेट फ्रेमवर्क ही है। अगर नेट फ्रेमवर्क आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है या आप ओल्ड वर्जन कर लेते हैं तो फिर ये इंस्टॉल नहीं होता, आगे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकेगा। तो ये देखें ये एक्सपीरिया कंपेनियन को इस वक्त मैं डाउनलोड करने लगा हूँ, गौर से देख लें कैसे डाउनलोड हो रहा है और कैसे फिर आपने इसको इंस्टॉल करना है। फिर मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ कि वाकई ये रन होता है या नहीं होता। तो ये एक्सपीरिया कंपेनियन जो है 2.1 जो है सबसे लेटेस्ट वर्जन,
और थोड़ा सा इसका साइज़ भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है, 76 MB का आई थिंक है। तो इसको भी हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं और मैं रन करके भी आपको दिखा देता हूँ कि एक्सपीरिया कंपेनियन रन होता है या नहीं। और उसके बाद फिर हमारा ये ड्राइवर्स का चैप्टर सारा क्लोज हो जाएगा। बाकी फिर Z3X, UMT डोंगल, EFT डोंगल, एवेंजर डोंगल, इनकी एप्लीकेशन वगैरह कहाँ से डाउनलोड होते हैं, इनका सपोर्ट एक्सेस। तो देखें जी, इसमें अगर आपके पास डिवाइस डोंगल नहीं है तो फ़ायदा ही कोई नहीं उसको करने का। जिनके पास डिवाइस डोंगल है तो वो कर सकते हैं, उन एप्लीकेशन वगैरह कहाँ से, उसकी भी वीडियो में लगा चुका हूँ, पहले आप जाकर देख लीजिएगा। Z3X की फ़र्स्ट एक्टिवेशन की वीडियो लगी हुई है, अबाउट एवेंजर डोंगल की लगी हुई है, और अबाउट UMT डोंगल न्यू अपडेट्स की वो आप वीडियो लिस्ट में से जाकर चेक कर लीजिएगा। वैसे आप प्ले लिस्ट खोल लें अबाउट डोंगल डिवाइसेस, तो उसके अंदर इस किस्म की सारी वीडियोस लगी हुई हैं, नीचे लिंक्स दिए हुए हैं, उस लिंक से आप सपोर्ट एक्सेस सेटअप डाउनलोड कर लिया करें और इंस्टॉल करके बाकी एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो ये इस वक्त जो है एक्सपीरिया कंपेनियन नियर अबाउट डाउनलोड होने वाला है, ठीक है। ये डाउनलोड जैसे ही हो जाता है तो उसके बाद आगे हम इसको इंस्टॉल करेंगे और आपको रन करके भी दिखा दूंगा। तो ये था स्टूडेंट, जब हम नई विंडोज़ करते हैं इंस्टॉल तो उसके बाद हम ये सारे ड्राइवर्स करने पड़ते हैं। अगर ये ड्राइवर्स हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए तो हमारा आधा मसला वैसे ही हल हो जाता है। और इन्हीं में से किसी ड्राइवर के मिसिंग होने की वजह से विंडो करने से पहले वो फ़ोन कनेक्ट हो रहा होता है और उसके बाद फ़ोन कनेक्ट नहीं होता। तो होप के आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे काफ़ी सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप विंडोज़ करने के बाद होप कि नेक्स्ट टाइम परेशानी का सामना नहीं करेंगे और तमाम ड्राइवर्स खुद ब खुद डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।